आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम को, जो क्लास 11th का टॉपिक है, और आईआईटी जेईई मेंस 2023 की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। तो उसी चैप्टर में से एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई है जो बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉब्लम है और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आया है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की थी जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये आईआईटी जेईई मेंस 2023 की ये प्रॉब्लम है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में जो यूज किया था रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, कुछ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इसी प्रॉब्लम में। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी गई है 50th रूट ऑफ ए नंबर x इज 12। 15th रूट ऑफ ए नंबर x is 12 and another number 15th root of another number y is 18। तो दो रूट हमें दिए गए हैं। 15th root of a number x is 12 and 15th root of another number y is 18। तो हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो हमारे पास गिवन है x to the power 1 by 50 equal to 12 and y to the power 1 by 50 equal to 18। ये दो वैल्यू हमारे पास यहां गिवन है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग x प्लस y by 25। तो एक इक्वेशन यहां पे दी गई है, x प्लस y को डिवाइड करना है 25 से। तो इक्वेशन जो है हमारे पास यहां पर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 25, इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे और 25 से इसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू यहां पर आएगी वो रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर यहां से, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये वैल्यू 25 से डिवाइड नहीं होगी, इसमें कोई एक रिमाइंडर आएगा। अगर हम लोग यहां से x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फाइंड करके यहां पर ये x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए x इक्वल टू 12 टू द पावर 50 एंड y इक्वल टू 18 टू द पावर 50। x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 12 टू द पावर 50 प्लस 18 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 25। हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में ये डिस्कस किया था, अगर यहां से कोई नंबर डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर इस नंबर पे डिवाइड करेगा जो नंबर डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां पर रिमाइंडर चेक करते हैं, रिमाइंडर 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन 25 होगा। लेस देन 25 क्यों होगा, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 25 से लेस देन रहेगी। 25 से को डिवाइड कर रहा है। अगर ये वैल्यू यहां पर 11 थी लास्ट क्वेश्चन में, रिमाइंडर इसका 0 से ग्रेटर था, 0 के इक्वल था और 11 से लेस देन था। लेकिन इस प्रॉब्लम में इसको 25 से डिवाइड करने के लिए दिया गया है। जो इक्वेशन हमें दी गई थी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 25। लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे इसको पावर को यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं और उसको ब्रेक करेंगे। तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये 12 टू द पावर 3 12 to the power 3 power of 16 into 12 to the power 2 plus 18 to the power 2 of 25 divided by
25। तो इसकी जो पावर्स है वो उनको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, और सिंप्लीफाई किस फॉर्म में किया है, 12 टू द पावर 3 पावर ऑफ 16 इंटू 12 टू द पावर 2 प्लस 18 टू द पावर 50 है। 18 टू द पावर 50 को मैं कर सकता हूं यहां पर 8 टू द पावर 2 पावर ऑफ 25। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 12 टू द पावर 3, तो यहां से हम लोग इसको 12 टू द पावर 3 की वैल्यू हमारे पास 1728 पावर ऑफ 16 12 टू द पावर 2, इसको हम लोग कर सकते हैं 12 टू द पावर 2 प्लस 18 टू द पावर 2 324 टू द पावर 25 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 25। 25 से इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1728 को, तो यहां से एक रिमाइंडर आएगा। अब देखिए रिमाइंडर चेक करने के लिए आप इसको, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये 25 इसको डिवाइड करेगा, 25 डिवाइड करेगा, इसके यूनिट डिजिट को चेक कीजिए, यहां पर 8 है। अब 25 इसको डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड करेगा उसकी यूनिट डिजिट चेक कीजिए, ये 5 है। 5 8 को जब डिवाइड करेगा तो यहां पर रिमाइंडर इसका 3 आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 टू द पावर 16 इंटू 144 प्लस, और ये देखिए 3 टू 4 को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं 3 टू 5 माइनस 1 टू द पावर 25 and divided by 25 divided by 25। डिवाइडेड बाई 25। अगर इसको हम लोग यहां पर 25 से 144 को डिवाइड करते हैं तो यहां से कुछ रिमाइंडर मिलेगा हमारे पास, ये रिमाइंडर होगा 19, और 325 एग्जैक्टली डिवाइड होगा 25 से। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ 5 है, और ये यूनिट डिजिट इसकी 5 है, तो यहां से वैल्यू होगी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और ये -1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3 टू द पावर 16 इंटू 19 प्लस -1 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25। 144 को 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये यहां पर रिमाइंडर इसका 19 आने वाला है, 19। अब ये 3 टू द पावर 16 है, 3 टू द पावर 16 को आप 3 टू द पावर 3 ऑफ पावर 5 इंटू 3, तो इसकी पावर को फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि एक लार्ज पावर है, तो यहां पर ये 3 टू द पावर 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 टू द पावर 1 16, तो ये वैल्यू यहां पर कंप्लीट, इंटू 19 प्लस -1 टू द पावर 25, -1 टू द पावर 25 -1 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25। अगर ये 25 इसकी पावर है और एक ऑड पावर है तो ये वैल्यू हमारे पास -1 ही रहने वाली है। 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27। 27 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 2 आने वाला है यहां से, तो 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5
इंटू 3 इंटू 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25, 2 टू द पावर 5। अगर 2 की पावर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 32। 32 इंटू 19 इंटू 3, 57 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25। 25 से अगर 32 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका 7 आता है। 25 से 57 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका 7 आएगा। 7 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25। 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 1 48, 48 डिवाइडेड बाई 25। 25 से 48 को डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर यहां पर 23। फाइनली हमारे पास इसका जो रिमाइंडर आएगा 23। और इसी टाइप की ही प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बेटा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। आप किसी भी प्रॉब्लम को रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आता है तो इस कॉन्सेप्ट से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और ये याद रखना बेटा, ये जो पावर है ये एक लार्ज नंबर के लिए ही दी जाती है, जिसको आप इसकी हेल्प से जो कैलकुलेशन हमने यहां पर की है, कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन आप करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।